हेलो ब्यूटीफुल टैरोट फैमिली। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड निकला है। जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है उनके लिए ये वाला है 9 ऑफ कप। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए क्या है मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेज है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। सो ये है पहला कार्ड और प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या है सजेशन आपकी तरफ से, और हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं। सो पहला जो कार्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले वाले कार्ड में है, इसका मतलब है कि लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग द रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग, ठीक है। और मतलब आप जो भी फियर्स है उनको छोड़ दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। और दूसरा है, चलिए देखते हैं, बी प्रेजेंट रहना है। यू विल अट्रैक्ट लव एट एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज़ वेयर एवर यू आर इन, बी ऑल देयर। ओके, मतलब है प्रेजेंट रहो और आप अट्रैक्ट कर पाओगे लव, ठीक है, तभी कर पाओगे जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। चलिए और देखते हैं। इसके बाद है, मतलब आशावादी रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिज्म रहने की ज़रूरत है। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव माइंडसेट से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और इसके बाद वाले में हम देखते हैं, चलिए इसके बाद वाले में देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। मतलब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से चलना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे दिमाग में वो रियलिटी में बदल सकता है, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पर बाकी जो टैरोट कार्ड है, जो 78 कार्ड्स होते हैं टैरोट के, उसको हम यहाँ पर स्वैप कर रहे हैं और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्ड्स, यस। सो चलिए देखते हैं 5 कार्ड्स हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं और हम इन्हें समझेंगे और देखेंगे। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, चौथा है टेम्परेंस, ओके। एंड पांचवा है, बहुत अच्छा पांचवा कार्ड है स्ट्रेंथ, दी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सारे कार्ड्स की मीनिंग क्या है। तो हम इसके जस्ट नीचे हम लेवल करेंगे बाकी कार्ड्स को, तो हम जानेंगे ईच कार्ड्स का क्या मतलब है। तो पहले का है इम्प्रेस, जो है रिवर्स में है। दूसरा है 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। और आइए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और चौथा कार्ड क्या रहने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। चौथा कार्ड क्या है, मतलब इस कार्ड का, टेम्परेंस कार्ड का क्या मतलब है, तो वो इसके नीचे आए। इसका क्या मीनिंग है इस टेम्परेंस का, सभी कार्ड्स के मीनिंग सबके नीचे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है, क्या है रिवर्स में समथिंग, क्या रिवर्स में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं, नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड जो है उसके लिए। तो स्ट्रेंथ के लिए क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रेंथ के लिए है, सो स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पर है, स्ट्रेंथ वाले कार्ड के लिए है द मैजिशियन, ठीक है। जिसका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। चाहिए फर्स्ट कार्ड से देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मीनिंग है एम्प्रेस, जो है रिवर्स्ड में है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब लैक ऑफ सब कुछ है, लैक ऑफ मतलब हर चीज़ की लैक है यहाँ पे। मतलब आप जो चाह रहे करना वही आपको ठीक से पता नहीं है, तो ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट है वो कैसे मिलेगा। तो इसलिए एम्प्रेस भी रिवर्स में है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है, ठीक है। आप जिस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं उसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपको करना क्या है, और मतलब ठीक से कंफर्म नहीं है। और दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, और यहाँ पर वो जो कि रिवर्स में है, तो इसका मतलब ये होता है कि
कुछ भी है न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा स्टार्ट करे कि ना करे, स्टार्ट करे कि ना करे अगेन। और इसका मीनिंग है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि ठीक तरह से डिसाइडेड नहीं है, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो मतलब ये जो भी रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं वो ठीक से आपको डिसाइडेड ही नहीं है, आप उसके लिए उतनी सीरियस नहीं है, उतना मोटिवेशन, उतना फोकस के साथ आप यहाँ नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स्ड में। इसका मतलब है कि आप जो जिस भी व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं है आपका, शॉर्ट टर्म है। और लेकिन इसका मीनिंग है आप चाहते तो हैं कि हाँ अच्छा हो सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो मोटिवेशन नहीं, आपका जो सोच है वो क्लियर है कि हाँ ठीक है, काश ऐसा होता, ये पर्सन आपको मिलता लाइफ में। तो इसके लिए आपकी जो सोच है वो आपकी क्लियर है, बट यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। हम देख लेते हैं, आइए, कि टेम्परेंस जो कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी मतलब चाह रहे हैं करना, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं वो आपको बहुत ही लुभावना, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा है मेरे लिए, बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में। लेकिन इसके लिए आपको जो दिखा रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स्ड में अगेन। तो जब रिवर्स्ड में है तो इसका मतलब यह है कि आप का जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो ठीक तरह से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो उस गोल को, ठीक है। सो चलिए आइए देख लेते हैं लास्ट कार्ड जो है उसका क्या मीनिंग है। लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, जो आप देख रहे हैं एक लॉयन के साथ एक लड़की बैठी हुई है, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है, आप शेर कितनी स्ट्रेंथ रखते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ इसके नीचे इसका एक कार्ड है जिसका नाम है जिसका नाम है द मैजिशियन। तो यहाँ पर मैजिशियन रेफ़र करता है। ये सारे कार्ड हिल गए, मैं सबको सेटअप कर लूँ। तो इसका जो स्ट्रेंथ वाले कार्ड है इसका मीनिंग है द मैजिशियन। तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर स्ट्रेंथ आपके पास आएगी इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर। और डेफिनेटली आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, मैजिशियन का मतलब होता है कि पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपकी ये सारे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि रिवर्स में है, ये आपको आपके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। और आपका जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका ये जो आपका गोल है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो आज की ये रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो दैट्स इट इन माय वीडियो। अगर आपका वीडियो हेल्पफुल भी हो तो आप कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा ही। सो टेक केयर, बाय बाय।